Good evening, everyone. Thank you for connecting to Nivesh webinar. Topic of today's session is investment strategy and market outlook. For this, we have invited Mr. Jatinder Pal Singh, CEO, ITI Mutual Fund, and we have Anand Sharma, Business Head Nivesh. Now, I would like to request Anand sir to take the session forward. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Anshu, for our brief introduction. So, from here, as Anshu mentioned, guys, आज हमने रिक्वेस्ट करा है जतिंदर पाल सिंह जी को टू शेयर द हाइलाइट्स अबाउट द मार्केट्स व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ। अभी क्या चल रहा है, गोइंग फॉरवर्ड क्या उम्मीद है डिफरेंट एसेट क्लासेस में, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है पूरा का पूरा, और उस हिसाब से मार्केट में प्रोडक्ट्स, जैसे अभी हम आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा, हम लोग एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे थे, एसआईएफ के बारे में, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से क्या प्रोडक्ट्स रहने चाहिए, उसके ऊपर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। तो इनिशियली आई रिक्वेस्ट जतिंदर पाल सिंह जी टू टेक इट फॉरवर्ड दिस सेशन एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट, वेयर वी आर गोइंग टू। ओवर टू यू सर। थैंक यू। आप सुन सकते हैं मेरे को? सॉरी, मेरी आवाज क्लियर? मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी, यस, इट्स ऑडिबल। मैं ज्यादा हिंदी में बात करूं या हिंदी इंग्लिश मिक्स कर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स यूज कर सकते हैं सर। ठीक ठीक, ओके। सो थैंक यू आनंद, थैंक यू निवेश फॉर दिस कॉल, फॉर हैविंग अस ऑन दिस कॉल, एंड हमको जो अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हो। सो जस्ट टू टेल यू लिटिल ब्रीफ, देखिए जो समय हम देख रहे हैं ना, मेरे को करीबन अब एक्चुअली तो मेरे को 35 साल हो गया मार्केट में, और ऑर्गेनाइज मार्केट्स में अगर मैं बोलूँ तो हम लोग को करीबन इसी सेंचुरी से मैं ज्यादा मानता हूँ, 25 साल एंड सो ऑन, राइट। तो पहले तो हम लोग सिर्फ सेल्स कर रहे थे, इतना आइडिया नहीं था। और जो मार्केट का रुख है अभी, ये हमने पहली बार नहीं देखा, हम हर बार देखते हैं, लेकिन जब जब देख पुरानी बातें पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हम समझ गए हैं, अगली बार जब होगा हम संभाल लेंगे। और जब संभालने का टाइम आता है तो फिर सेंटिमेंट्स, बायसेस, पक्षपात सब आ जाते हैं। तो बिल्कुल। एक पुरानी कहावत मेरे को याद आ रही है, मैं दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में दोहराता हूँ। तो वो कहते हैं कि एवरी पास्ट करेक्शन वाज अ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, बट फॉर दिस वन। तो हर हर भूतकाल में हर हर जो करेक्शन हुआ, जो गिरावट रही है, वो अपॉर्चुनिटी रही है इन्वेस्ट करने की। अगर मैं इन्वेस्ट करता, पैसा बन जाता। लेकिन ये वाला जो करेक्शन है ना, ये वाली जो गिरावट है, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर जब ये भूतकाल हो जाएगा फिर हम बोलेंगे, जब मार्केट बढ़ जाएगा फिर हम बोलेंगे यही होना था। तो और अगर सारे ही रैशनल हो जाए, राइट, तो फिर रैशनैलिटी सिचुएशन ही नहीं आएगी कभी। तो ना ऊपर जाएगा मार्केट, ना नीचे जाएगा, ना ओवर वैल्यूशन होगा ना अंडर वैल्यूशन होगा, फिर रैशनैलिटी रहेगी। और हम सोच रहे हैं कि इंडिया स्पेसिफिक है, तो गलत बात है। वो तो मैं तो 100 साल की आप हिस्ट्री पढ़ लो यूएसए की, वहां भी ये रहा है। तो सबसे पहले कोई नई चीज नहीं हो रही है, सिर्फ ये होता है कि वो जैसे टाइम टू टाइम अंदाज बदल जाता है, सुर बदल जाते हैं, ताल बदल जाते हैं, वही मार्केट अलग अलग रूप में अपना ये बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो कभी सुर ताल में भी हो सकता है कि एस डी बर्मन के थे, आर डी बर्मन के थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, आजकल जो है हम अरिजीत को यार सुनते हैं, राइट। सो हम हनी सिंह को और दिलजीत दोसांझ को सुनते हैं। तो नए रूप, नए नाम, नए रंग में आएगी करेक्शन। आपको उस भेड़िया को पहचानना है कि मेरे को खाने आ रहा है, हाँ, मेरे को भटकाने आ रहा है, मैं भटकूंगा कि नहीं, हमारे ऊपर है। तो मैंने ना एक समरी लिखी है मार्केट के ऊपर, लेकिन मैं उस समरी के जाने, मैं एक्चुअली आधा घंटा पहले सोच रहा था समरी तो मैं पढ़ लूंगा, राइट, लेकिन मैं उसके जाने के पहले, वहां जाने के पहले मैं आप लोग से मार्केट जो समरी दूंगा उसके ऊपर थोड़ी सी मैं एक दो स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। 3 स्लाइड्स हैं खाली, प्रेजेंटेशन तो बहुत बड़ा, लेकिन सिर्फ 3 स्लाइड शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ में। और क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा इंटरेक्टिव होना, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं ये सोच ले कि मैं ही आप हूं, तो एक दो रूप में अपने आप से सवाल जवाब करूंगा। और आप अपने आप इंडिविजुअली सोचिए कि कितना आपके लिए लागू है और आपके इन्वेस्टर्स के लिए क्या लागू है, क्या है समय के लिए लागू है। तो आज से 4 साल पहले, 4 साल पहले, हम आज अक्टूबर खत्म हो गया, आज नवंबर शुरू होने वाला है, राइट। तो 4 साल पहले आज से मार्केट ने एक पुस्ट, मतलब कभी भी कोई परमानेंट टॉप आउट नहीं होता, एक टॉप आउट उस टाइम दिया था। तो टॉप आउट ये था कि मार्केट अक्टूबर, अगर मेरे को डेट भी ठीक से याद है, 26-27 अक्टूबर 2021 में मार्केट में निफ्टी ने कुछ 18,500 का
नंबर अचीव किया था। शायद इंटरडे 18.5 हो गया था, लेकिन जो भी हो 18,300-400 क्लोजिंग वोजिंग हुआ होगा उस टाइम का। ना ये मैं शुरू स्टार्ट ही कर रहा हूँ टॉप आउट से, क्योंकि इस टॉप आउट के पहले इंसान की सारी फितरतें दिख गई उसके अंदर, right? जो कि अच्छे समय की होती है, रिसेंसी बायस जिसको हम कहते हैं, यानी कि भूतकाल पक्षपात। इस अक्टूबर 21 के पहले क्या सिचुएशन थी? अक्टूबर 21 के पहले सिचुएशन ये थी कि अगर आप इन्वेस्टर को बोलते कि पैसा मत लगाओ, वो बोलता कि आपको कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ कैसे पैसा बनाना है, राइट। और रीजन मैं आपको खाली ये बताता हूँ, दो तीन अच्छी चीजें, और अपनी इंडस्ट्री से सर रिलेटेड बात कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री के दो रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनएफओस, हम तो एनएफओ कहते हैं ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनएफओस उस टाइम आए थे। और क्योंकि सब हमारे दोस्त हैं, मैं नाम लेके बताता हूँ, डजेंट मीन कुछ अच्छा या खराब किसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ लर्निंग के लिए बात कर रहा हूँ। आईप्रू का एनएफओ आया था, और आईप्रू का एनएफओ इसलिए बोल रहा हूँ कि वो उस टाइम एनएफओ का नाम फ्लेक्सी कैप था, और वो एनएफओ ने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था करीबन 10,000 करोड़, क्योंकि उसके पहले कोई एनएफओ 10,000 करोड़ का हुआ नहीं था हमारा। हाँ, हम मतलब क्योंकि मैंने कहा कि मैं 30-40 साल से मैं मार्केट में हूँ, तो मैं उस जमाने से आता हूँ जब मॉर्गन स्टैनली 1993-94 में आईपीओ लाया, तो उस टाइम आईपीओ कहता था, और मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड था। लोगों ने लाइन लगा के एप्लीकेशन डाली थी, उस टाइम 800-900 करोड़ उठाया था, जो उस टाइम का रिकॉर्ड था। 16 लाख एप्लीकेशन, 16 की 17 लाख एप्लीकेशन आई थी 1993-94। नो डिजिटल, नथिंग, एवरीथिंग फिजिकल, फॉर्म भर भर के लाइनों में लगा के, क्योंकि मेरे को ध्यान में मेरे फादर के लिए एप्लीकेशन में लाइन में खड़ा हुआ था, उस टाइम कॉलेज में हम थे। अब वापस आता हूं मैं आपको, जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑफ 2021, 2 महीने निकलते हैं, राइट। और एक एनएफओ आता है जो कि पहले वाले एनएफओ को बीट करता है, विच इज एसबीआई पैफ, राइट। उसको कुछ 14-15 हजार करोड़ मिलते हैं। नाउ बात यह है कि आज ऐसा है कि देर आर एमसीज। अगर आप 20 के बाद में, 20 नहीं 25 के बाद में कुछ एमसीज देखोगे, वो एमसीज ही 25-30 हजार करोड़ से स्टार्ट होती हैं। कुछ एमसी से हम हैं, हम 12,000 करोड़ की एमसी हम मैनेज करते हैं, और सिंगल एनएफओ आता है 10 और 14 हजार करोड़ का। तो मन अच्छा, सब अच्छा, पैसा लगाना है। नाउ दिस इज नथिंग टू से किसने गलती की किसने सही की, मैं सिर्फ बता रहा हूं फैक्ट्स, ये हुआ है। एंड देन व्हाट हैज हैपेंड इज, एंड जितना मेरे को ध्यान आ रहा है उस टाइम, अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको पूछूं कितनी वैल्यूएशन रही होगी मार्केट की, पी वगैरह, तो करीबन जितना मेरे को ध्यान आता, 27-28 पी थी। मतलब 30 नहीं हुई थी, मेरे को पता है 26 के ऊपर थे, 27-28 लेकर चलते हैं। ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी, राइट। और ट्रेलिंग पी थी ये। एंड देन व्हाट हैपेंड, जो आप स्लाइड के सामने देख रहे हो, अगले कुछ सवा साल, 1.5 साल, 1.5 साल के आसपास मार्केट का रुख नीचे रहा, राइट। काफी काफी नर्म रहा, करेक्शन हुआ, लेकिन कभी भी करेक्शन ऐसा नहीं था कि मार्केट गिर गई, दैट्स इट, ऐसा कभी नहीं हुआ, राइट। तो आप जो देख रहे हो इस स्लाइड के ऊपर, अगले 8-9 महीने, जो जून तक मार्केट 15,300 गया, ये प्राइस पॉइंट बता रहा हूं, 18,300-400 से 15,300, यानी कि 3,000 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे गया, जो कि करीबन जितना मेरे को ध्यान आता है 15-16-17% निफ्टी टूटा था। हाँ, लिखा ही हुआ है यहाँ पे 17% टूटा था। नाउ ऐसा नहीं कि सीधा चला गया नीचे, राइट, क्योंकि मार्केट पहले 18,000, 18,500 से 16,500-17 गया, फिर मेकअप किया, 18 के आसपास आ गया वो, फिर 16,500 गया, फिर आप देख ही रहे हो स्लाइड के अंदर 18 के आसपास आ गया। नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस, दैट फरवरी में, फरवरी 2022 में, आई थिंक पुतिन को ध्यान आया कि भैया वो उसको अपने पड़ोसी के घर जाना है, वो चला गया। अब वो चला गया तो फरवरी मार्च में, लेकिन 2 महीने बाद दुनिया को याद आया, दुनिया के कैपिटल मार्केट को याद आया, अरे हम तो गिरे नहीं। उसके बाद मार्केट गिरी। तो 15,300 जो देख रहे हो ना, ये 2-3 महीने की बात है, तब दुनिया को याद आया, अरे लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, ऑयल एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड रशिया है, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर, एल्यूमिनियम, कैडमियम, वो रशिया और बेलारूस में है। ये जो वीट एक्सपोर्ट होती है वर्ल्ड में, लार्जेस्ट वीट यूक्रेन से होती है। सो सनफ्लावर वगैरह है, वो टॉप 2-3 जो कंट्रीज, उसमें ये एरिया आता है। तो अगर ये एक्सपोर्ट बंद हो गया तो दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो सारी नेगेटिव थ्योरी, और मार्केट नीचे आ गई। मार्केट नीचे इवेंट के बाद आई, नॉर्मल नहीं आई। तो एक, कभी भी मार्केट ऐसा नहीं होता कि मार्केट स्वाहा हो जाता। स्वाहा होने के लिए, मतलब तो गिरने के लिए उसको बहुत बड़ा इवेंट चाहिए। जैसे
जो कोविड में हुआ था, राइट? अननोन, एकदम अननोन अननोन होना चाहिए। अगर नोन अननोन भी है ना, तो भी मार्केट हिसाब से चलेगी। जो लेमन में हुआ, लेकिन लेमन में भी 6-8 महीने लगे, ऐसा नहीं था कि एक दिन में गिर गई। हाँ, गिरावट आई थी, डाउनवर्ड करेक्शन भी, डाउनवर्ड फ्रीज भी हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ खत्म हो गया था। दैट वाज अ लिटिल एलोंगेटेड इवेंट इन द मार्केट। अब देखिए, 15,300 में ये जो मार्केट गई नीचे, तो मार्केट एक एक तरफा नहीं गई। मैं अगली स्लाइड देखता हूँ क्या मैंने बनाई है खुद। हाँ, तो 15,300 से मार्केट बढ़ी, तो मार्केट ऐसा भी नहीं कि एकदम बढ़ गई, ऊपर गई, थोड़ी करेक्शन हुई, लेकिन अल्टीमेटली जो आप स्लाइड पे देख रहे हो, आज से एक साल पहले करीबन, अब तो 13-14 महीने हो गए, मार्केट 15,300 से टॉप बॉटम आउट हुई थी। वो जितना मेरे को 26,300, जहां हम ऑलमोस्ट आज खड़े हैं, 26,300-400 के आसपास इंटरडे गई, 26,216 आप देखिए रहे हो मेरी स्लाइड के ऊपर। अगर जून मई में आप इन्वेस्टर को कहते कि 15 में पैसा लगा लो, तो आप यही कहते ना कि सर, प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड कम है, 17-18% गिर गया है, 8-9 महीने निकल गए हैं, तो देयर इज अ टाइम करेक्शन, देयर हैज बीन अ प्राइस करेक्शन, राइट? तो लोग क्या है ना, कि लोग दाम समझते हैं चीजों का, भाव नहीं समझते। क्लैरिफाई इन इंग्लिश, दाम प्राइस है, भाव वैल्यू है। तो जब मार्केट 15 पे थी, तो मेरे को टेंटेटिव जितना याद आता है, 15-17% करेक्शन एंड टाइम करेक्शन, वो 20-22% हो चुका था। तो अप्रोक्सीमेटली पी भी गिर गया नेचुरली। एंड यहां से जब मार्केट बढ़ती है, तो 70% बढ़ती है अगले 1.5 साल के अंदर, है दिस इज, मतलब मे बी 1.25 साल के अंदर मार्केट। तो जितना मेरे को ध्यान आ रहा, बॉटम आउट, एग्जैक्ट बॉटम आउट मार्च में हुआ था, और फिर मूवमेंट जो थी मई जून में स्टार्ट हुई थी। कोई भी एक तरफा मूवमेंट नहीं थी। यहाँ पे आप देखिए रहे स्लाइड के ऊपर, ऐसा नहीं थे कि अचानक एक तरफा मूवमेंट हो गई, लेकिन एक लेवल के बाद तो होने लग गई थी, विच वॉज मोर 1 ईयर प्रायर टू सितंबर ऑफ 2024। तो देखिए, मैंने आपको दो टॉप आउट टाइम दिखाए। एक एक जो दिखाया ये वाला, 18,400, 18,400 जो भी था, ये अक्टूबर 2021 की बात कर रहा हूँ। और ये जो है 26 बात कर रहे हैं, अगेन इस कोइंसिडेंटल, बट सितंबर अक्टूबर 2024। तो 3 सालों में अगर किसी ने गलती भी कर दी कि मैं टॉप के वहां पैसा लगाया, कि मैंने 18,000 में पैसा लगा दिया और 26 तक वेट किया, यानी कि 3 साल वेट किया, जिसमें से पहले एक, सवा एक, 1.5 साल कंसोलिडेशन एंड करेक्शन था, अगले 1.5 साल अपवर्ड मूवमेंट थी, तो वो टोटल अगर हम पैसा लगा देखें, तो 40-45% एब्सोल्यूट रिटर्न बना है निफ्टी के ऊपर। मेरी उम्मीद है कि स्मॉल मिड कैप, निफ्टी, लार्ज कैप, अलग अलग फंड में अल्फा भी जनरेट किया होगा, नहीं किया होगा तो इसका बराबर दिया होगा, प्लस मैंने थोड़ा रहा होगा, राइट? यानी कि 40-50% के बीच में, अगर यहाँ पे 44% बना है रिटर्न, मतलब 18 और 26 में, तो फंड मैनेजर 40 और 50 में दिया होगा। 3 साल के रिटर्न अगर हम निकालेंगे, तो 13-14% करीबन में भी कंपाउंडिंग बनेगा, अगर आपने टॉप से टॉप देता हूं। और अगर आप बॉटम में लगा दिए, पॉसिबल है कुछ पैसा वहां भी लग गया होगा, तो वो पैसा 70% एब्सोल्यूट ऊपर है। अगर आप मिड स्मॉल कैप देखोगे, थोड़ा और ऊपर है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर डाउन में पकड़ोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। अगर यहाँ पे 15,000 में आप इन्वेस्टर को बोलते, तो वो उल्टी गिनती गिनाता, अरे दुनिया खत्म होने वाली है, तेल खत्म होने वाला है, ये लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, न्यूक्लियर हो जाएगा, राइट? बेटर है ना। तो मतलब वो उल्टा, सब कुछ उल्टा, क्योंकि आपका भी मन खराब था, उनका भी मन खराब था। आपका मन खराब क्यों? क्योंकि एनएबी डाउन है। अगर आप अच्छे मन से समझाते भी इन्वेस्टर को कि नहीं बढ़ जाएगा ये, कि हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो कभी नहीं बात सुनेगा, राइट? उल्टा ये है कि अगर आप जाके ये बोलते हैं ना 15-16 हजार में कि सर पैसा निकाल लो, तो उसको लगता है आप उसके दोस्त हो और आपकी अच्छी एडवाइस दे रहे हो, पैसा लगा निकालना चाहिए, कि वो जैसे बोलते हैं भागते चोर की लंगोट से ही। 100 रुपया लगाया था, 80-90 तो बचा हुआ है, जो बचा हुआ वही मेरा, ऊपर तो जाएगा ही नहीं पैसा। नहीं तो 80-90, 80 भी नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। स्मॉल बिट कैप में छोड़ देता हूँ, लेकिन निफ्टी तो हमने देख ही लिया कि 15% के आसपास करेक्शन रहा होगा। इतना तो बैड लक नहीं है कि टॉप में आके बॉटम में निकलोगे। तो 10% अगर नीचे है, एंड क्या ये पहली बार हुआ? नहीं, चलो एक साइकिल्स, करेक्शंस, बैंड अलग अलग रहे होंगे, लेकिन ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। अब मैं रिसेंट पे आता हूँ, खाली रिसेंट पिछले एक साल में 26,000 की मार्केट थी अपनी, वो 22-23 हजार के लेवल पे आई थी, जो कि 14% करेक्शन था। एंड देन अभी हम 26 पे वापस आ गए हैं।
तो आज अक्टूबर एंड हो रहा है, ये पिछले सितंबर से मूवमेंट है, 13 महीने की मूवमेंट में 26 से 26 जीरो रिटर्न। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई फंड ने 2% हो, कोई 2 - परसेंट माइनस हो। मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। मेरा लार्ज मिड कैप एनएफओ लास्ट ईयर आया था, और एग्जैक्ट अगस्त सितंबर का एनएफओ है, टॉप में पैसा लगा मेरा। 10 रुपए की एनईवी थी, आज नौ रेगुलर ऑप्शन में एक्सपेंस रेशियो माइनस करके, 2% एक्सपेंस रेशियो होता ही है, तो माइनस करके मैं एग्जैक्ट आज सुबह तो देखा नहीं, कल देखी थी मैंने, 8 9 90 के आसपास एनईवी थी, हो सकता है 9 85 90 हो कुछ। ये स्टेट मार्केट डाउन थी, 9 80 हुई होगी। है। तो तो अगर हम देखें, अगर तो मार्केट और टॉप के टॉप, और अभी भी शायद मिड कैप लार्ज कैप की तरह ही चल रहा है, वो 3 4% डाउन था एज ऑन इंडेक्स। और स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा डाउन है, 8 9% डाउन है। तो ऐसा तो नहीं है कि सारा लार्ज कैप में पैसा लगा हुआ है, मिड स्मॉल लार्ज सब में, मिड स्मॉल और लार्ज तीनों में पैसा लगा हुआ है। तो पिछले एक साल में निफ्टी डाउन हुआ 15%। और ये करेक्शन में एक बड़ी बेतुकी बात हुई इस साल, वो ये रही कि लास्ट ईयर जब करेक्शन हुआ ना, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, पहले 3 महीने की बात कर रहा हूँ, निफ्टी 26,300 से या ऐसा कुछ वहां से मूवमेंट गिरनी स्टार्ट हुई। वो जो गिरी तो पहले 3 महीने 10 1% गिरी मार्केट, पहले 3%, 3 महीने, राइट। तो मे बी 9 या 10%, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, एग्जैक्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मार्केट 6% डाउन थी, फिर अगले 2 महीने 3% डाउन। बेतुकी बात यह हुई कि पहले 3 महीने का जो करेक्शन निफ्टी में रहा, इट वॉज सेलिंग बेस्ड, जो एफआईआई बेच रहा था। तो मिड कैप 6% गिरा, स्मॉल कैप 3% गिरा, और लार्ज कैप 9 10% गिरा इंडेक्स पे, राइट। सो नेचुरल बात है ना कि, और ये जो मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के, उसके 6 8 महीने पहले मार्केट में, मे बी उसके एक साल दौरान मार्केट में ये था कि स्मॉल मिड कैप फ्रॉथ है, लिक्विडिटी रेशियोज निकालो, आज भी निकल रहे हैं, राइट, काम बढ़ाओ, राइट। और यहां तक कि रेगुलेटर ने भी आके बोल दिया कि झाग बनी हुई है इसके अंदर, राइट। तो एंड 2 3 फंड मेजर्स भी थे, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये थोड़ी बुराई हो जाएगी, लेकिन किसी की, मैं खाली कन्वर्सेशन आपको बता रहा हूँ कि देखो, टॉप हो गया, खत्म हो गया, इतना ओवर वैल्यूड हो नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो उस बैकग्राउंड में मैं बता रहा हूँ कि लार्ज कैप गिरता 9%, मिड स्मॉल कैप गिरता 6 या 3 इंडेक्स पे। तो नेचुरल है ना, कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, मिड स्मॉल कैप बढ़िया है, देखो हम तो बोल रहे थे ग्रोथ ओरिएंटेशन है, राइट। और लार्ज कैप में क्या होना है? अब जनवरी फरवरी आया, मिड स्मॉल कैप 20% डाउन, वो 2 महीने के दौरान। मिड लार्ज कैप गिरा, हाँ गिरा, वो जो 9 10% निफ्टी डाउन था, वो 14 15% के करीब गया। तो ये, तो 26,000 की बाजार जो आप देख रहे हो स्लाइड के अंदर, फरवरी में अल्टीमेटली एक बड़ा थोड़ा सा फॉल जैन फेब में भी था। एंड अल्टीमेटली इन द एंड आई थिंक मिड कैप वाज डाउन 20%, लार्ज कैप वाज डाउन 14 15%, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर 24 25 26% कुछ डाउन था। नाउ, अब अगर अगर ये अगर किसी और रूप में सही, लेकिन अगर इतिहास दोहराता है, दोहराता है, वो कहते हैं ना, हिस्ट्री राइम्स, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ बट मे राइम डिफरेंटली। इतिहास अगर दोहराता है, तो क्या आपको लगता है कि ये टॉप 18,500 का, उस टाइम का टॉप, जो 15 नीचे दिखाया, और फिर 15 नीचे दिखा के 26 दिखाया, 40 45% ग्रोथ दी, अगर ये टॉप है 26,000 एक साल पहले, और सिर्फ 40 45% कहने के लिए, इजी रखने के लिए मैं 50% बोलता हूं, आप 45 ले लीजिए, सेम टू सेम हिस्ट्री रिपीट करे, 1.5 साल में ना करे, 2 साल में करे, और अगर 40 50 रिटर्न बननी है, और ये मत सोचिएगा कि मैं आपको एश्योरिटी को दे रहा हूँ, ये सारी समझाने की बातें हैं, डिस्क्लेमर्स मेरे इन प्लेस हैं। तो 26 के ऊपर 40% बनता है कुछ, 12 13 है निफ्टी, 50% बनता 13 है निफ्टी। तो कहने के लिए क्या 35 से 40 हजार निफ्टी हो सकती है क्या अगले, ये तो अभी एक साल गुजर गया है, अगले 2 सालों में? ये क्वेश्चन मैं ओपन रखता हूँ, क्या हो सकती है? अगर नहीं होगी तो 13 14% तो रिटर्न नहीं बनेगा। और अल्टीमेटली कहावत यह है कि मार्केट में जो अर्निंग्स है वो आपको रिटर्न बननी चाहिए। अगर ओवर वैल्यूएशन थी, तो टाइम कंसोलिडेशन भी हो रहा है, और बाद में फिर वो भी थोड़ा थोड़ा मार्केट का रुख भी बदलेगा। नेट बाद जहां से मार्केट गिरी, अगर कोई डर के निकल गया, उसका लॉस एक्चुअल ऑफ नोशन लॉस उसका एक्चुअल लॉस में तब्दील हो गया, एंड नाउ मार्केट इज बैक टू 26,000। तो ये मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा हूं, इन बैकग्राउंड में थोड़े से और फ्यूचर, जो अनंत भाई ने वो कहा कि थोड़ा फ्यूचर भी हम बात करेंगे, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन, तो मैंने तो पहले जो आपको नंबर दिए सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर दिया है कि ये रीसेंट हिस्ट्री पे है। और मैं सच कहूं,
आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि अगर मैं आपको प्रश्न करता कि क्या आपको याद है 4 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले क्या नंबर हुए थे, तो ऐसा होता है कि बहुत लोगों को याद ही नहीं होता। कुछ लोग याद रखते हैं जो बाजार में बैठते हैं, जिनकी एक आदत होती है याद रखने की, ये जो एक हिस्ट्री को अपनी के साथ लिंक करने की, उनको याद रहता है, लेकिन जनरली नहीं रहता है। तो अगर हम याद रखेंगे ना, तो हम कम गलतियां करेंगे, तो हमको हिम्मत हमारी बढ़ती रहेगी। तो यहाँ से मैं आपको अब थोड़े समरी बताता हूँ कि जो मैंने बात की और जो क्या एक्सपेक्टेशन है। देखिए, ऐसा है कि कुछ भी हो, कोविड के बाद का एरा फैंटास्टिक टाइम है। 4-5 इयर्स, मतलब मैं कोविड के बाद बोलूँ तो 4 ही साल हुए हैं, करीबन 4 साढ़े 4 साल। तो हैज बीन वेरी गुड। और वेरी गुड इज नॉट बिकॉज निफ्टी बढ़ा है, वेरी गुड इज बिकॉज प्रॉफिट ऑफ निफ्टी हैज डबल्ड एंड प्रॉफिट ऑफ मिड स्मॉल कैप हैव ट्रिपल्ड। मैं राउंड फिगर्स बोल रहा हूँ, ये मत बोलिएगा 0.3% हुआ ये हो, राइट। तो यहां से तो मार्केट उसको पोर्ट्रे करेगा। मार्केट कभी अब बिना मतलब के नहीं बढ़ता है। इट विल बी फंडामेंटली ओरिएंटेड। शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट चलते हैं, लिक्विडिटी चलती है, लेकिन इट विल बी फंडामेंटली ओरिएंटेड। तो मार्केट इसलिए बढ़ी है क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़े हैं कंपनियों के, ना कि मार्केट बढ़ेगी इसलिए प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, वो हो ही नहीं सकता, वरना मार्केट ओवर वैल्यूड रहेगी, राइट। एंड कोविड में जो प्रॉब्लम आई थी, तो उसकी सॉल्यूशन क्या थी? कि सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दी। याद रखिएगा, प्राइवेट के पास सॉल्यूशन नहीं थे, हम तो होम रेस्ट्रिक्टेड थे। गवर्नमेंट ने अपना फिस्कल बढ़ाया। जो गवर्नमेंट फिस्कल अपनी प्रूडेंटली चला रही थी, तो इस गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, बढ़ाना है। करीबन 8-9% तक फिस्कल चला गया था, आपको याद होगा। तो उन्होंने खर्चे बढ़ा दिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, 2-3 तरह के खर्चे किए। दुनिया में क्या हो रहा था, खर्चे सब्सिडी में दी जाए थे। इंडिया ने क्या किया, हम करेंगे लेकिन हम या तो फूड में देंगे। आपको याद होगा, जो 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 अफोर्ड कर सकता उसने तो सब्सिडी गवर्नमेंट से लेनी ली, लेकिन बाकियों के लिए उन्होंने सपोर्ट किया इनिशियली। एंड देन सेकेंडली गवर्नमेंट ने जो खर्चा किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में किया। गवर्नमेंट ने जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। दो मुख्य जो स्ट्रेस एरिया थे, वो थे रोड एंड रेलवे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, रेलवे एक्सपेंशन, वंदे भारत, ये सब जैसा भी आप बोलो। रोड का क्या बोलना होता है, नितिन गडकरी जी ने तो नए, हरदम नए अपने बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। सो सो इट क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट, इट क्रिएटेड ग्रोथ फ्रॉम कॉर्पोरेट सप्लाई चेन, सारी उसको उसमें से अपनी अपनी वार्म रहती है। सो एंड देन केम अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट वेरी रिस्पॉन्सिबली सेड मेरा काम काफी हद तक हो गया, दे रिड्यूस देयर दिस डेफिसिट। तो इन दी वर्ल्ड, especially in the world which in the countries which matter economically, हम एक अजूबा सा एक देश थे जिसने अपना फिस्कल डेफिसिट काटा 8-9% से। वी आर डाउन। तो आपको बजट सुना को इस साल का, और 4 महीने में बजट आ ही जाएगा वापस। हम करीबन 4.5% के आसपास आ जाएं, अगर मेरे को ठीक से याद है तो, राइट। तो दूसरी तरफ यूएसए की डेफिसिट, आपको पता क्या चल रहा है, उसकी सारी दिक्कत ही डेफिसिट पे है। कुछ $38 ट्रिलियन डेफिसिट हो गया है उसका। उसकी बुक के ऊपर डेट जो है यूएसए के ऊपर, $38 ट्रिलियन। दुनिया में लाइक उसकी इकोनॉमी है कुछ 28-30 ट्रिलियन की हो गई, या ये 29-30। और उसका बुक के ऊपर डेफिसिट जो है $38 ट्रिलियन है। तो उसकी सबसे बड़ी इशू है कि उसको तो इंटरेस्ट रेट ही भरना पड़ रहा है खाली उसके अंदर। यील्ड बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो और दिक्कत कर देगा। एंड हमने क्या किया, हमने फिजिकल डेफिसिट काटा, राइट। तो वी हैव बीन वेरी प्रूडेंट, एंड दैट इज हैट्स ऑफ। कि गवर्नमेंट को क्या था, गवर्नमेंट को तो छाप दो नोट, यही कर रहा था ना यूएसए। बट हियर देयर इज समबडी हु इज लुकिंग आफ्टर टुडे एंड टुमारो, क्योंकि अगर आज हम छापते हैं तो हमारे बच्चों को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। देयर नो फ्री लंच एनीवेयर, कहीं ना कहीं आपको वापस करना ही पड़ेगा, राइट। एंड सेकेंडली, लास्ट ईयर क्या हुआ कि लास्ट ईयर ये जो स्लाइड हम बात कर रहे हैं टॉप से यहाँ पे, लास्ट ईयर इशू केम अप व्हेन इलेक्शंस केम। एंड इलेक्शंस के टाइम में गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट इन प्लेस इज ओनली केयरटेकर गवर्नमेंट। वो सैलरी वैली दे सकती है, बजट क्लियर नहीं था, इट इज ओनली इंटरिम बजट। और उस दौरान खर्चे नहीं हो सकते हैं, तो खर्चे नहीं किए गवर्नमेंट के। तो 4-6 महीने दौरान रुक गई, तो इसलिए इकोनॉमी भी डाउन थी एंड आवर अर्निंग्स वर डाउन टू सिंगल डिजिट लास्ट ईयर। नाउ ऑल दैट इज गॉन पास्ट। क्योंकि अभी आप देख रहे हो, पिछले खास करके मैं अगर इस साल का बजट से लेके अभी तक जो 2-3 मेन स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए है, मैक्रो स्टेप, देखिए स्टेप्स तो बहुत लेती है। दैट इज टैक्स कट इन द इनकम टैक्स स्लैब जो 12 लाख तक ले गए हैं उसके अंदर। सेकंड इज जीएसटी कट जो अभी हमने किया है रिसेंटली। एंड थर्ड इज द इंटरेस्ट रेट कट्स जो आरबीआई की तरफ से आए हैं। सो ऑल थ्री has helped in every way in creating stability in and so on. And
अच्छी बात क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है, जबकि ये जंग चल रही है। तो नॉर्मली अगर हम कहते हैं अगर लड़ाई होगी, रशिया में लड़ाई चल रही है, इराक ईरान में दिक्कत चल रही है, तो क्या होगा? हम सब बोल दुनिया हम नेचुरल आंसर देंगे ऑयल का दाम बढ़ जाएगा। या उल्टा हुआ है, ऑयल का दाम बढ़ना क्या नीचे आ गया। तो आप सेविंग क्रेज बोलो, रीजंस खोजते रहें, जो अलग बातें हैं, लेकिन नेट बात है कि अभी तो 60 65 डॉलर होगा आई थिंक ब्रेंट का, प्लस मैंने जो रहा है, तो इट इज डाउन, इट हैज हेल्प्ड अस, क्योंकि हम हमारी मेनली जो खपत है फ्यूल की, वो हम इंपोर्ट करते हैं। 80 85% के आसपास हमारा इंपोर्ट है उसके अंदर। अगर इंपोर्ट है तो फॉरेक्स चाहिए प्लस, अगर भाव ठीक रहेंगे कमोडिटी के, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, ऑयल, कच्चे तेल के, तो हमारी इंपोर्ट्स के ऊपर हमारे हमारे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी रहेगी। एंड तो एक नेगेटिव जो है वो ये हुआ कि रीजन हम खोजते रहेंगे, लेकिन क्या क्या रहा है वी डोंट नो। बट वो एक नेगेटिव ये हुआ कि ट्रम्प ने टैरिफ्स के अंदर इंडिया की थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर दी है। सो दैट हैज बीन अ प्रॉब्लम। एंड वो ट्रेड डील को लेके अटके हुए हैं। एंड एंड सेकेंडली, ट्रेड डील को लेके अटके, वैल्यूएशंस भी इंडिया की थोड़ी प्लस तरफ थी, राइट, इट वाज नॉट मॉडरेट। तो एफआई की सेलिंग भी रही है। तो मेरे को नंबर अब ऑफन ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम, क्योंकि जब आई है तो बड़ी सेलिंग आई है। एक मतलब जितना मेरे को ध्यान आ रहा है, अप्रैल में जून में थमा हुआ था, थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन पिछले ये अक्टूबर में थोड़ा कुछ दिन ठीक रहे, अभी फिर सेलिंग आ गई। लेकिन लास्ट ईयर में भी 1.5 2 लाख करोड़ की आई थिंक नेगेटिव सेल्स से एफआई माल बेच रहा है। तो अगर सेलिंग रहेगी तो भाव नहीं बढ़ेंगे। एंड सेकेंडली, ट्रेड डील ने फ्यूचर के ऊपर जो एक्सपोर्ट, हम हमारा जो करीबन, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है अभी ऑफ एंड, हम पौने 200 बिलियन के आसपास में, 170 80 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में। उसमें से कुछ चीजें हैं जहाँ टैरिफ नहीं लगी है, जैसे कि फार्मा, ट्रक साइड हो गए। लेकिन काफी चीजों में, जो कि 40 50% हमारी बुक है, उस पे तो लगा है। विट कैन बी फुटवेयर, क्लोथिंग, एपरल्स, जेम्स ज्वेलरी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें 50 से 60% हमारे 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 टैरिफ हो गए हैं। सो दे आर इम्पैक्टेड। हम कहाँ कोशिश कर रहे थे कि 180 बिलियन डॉलर की मेरी रिलेशनशिप विद यूएसए, हम अगले 5 7 सालों में 500 बिलियन ले जाएं। और यहाँ हो गया कि 180 भी रिटेन नहीं कर पाएंगे, शायद 100 100 125 पे ना आ जाए, ऐसा ना हो जाए। एंड देन अल्टीमेटली मैं थोड़ा सिंपलिस्टिक कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, क्योंकि इट विल डिपेंड अपॉन मेरा टैरिफ क्या है और मेरी कंपटीशन का टैरिफ क्या है, राइट। द ओनली गुड न्यूज इज, जो आप देख रहे हो 2 3 दिनों से, वो वापस वो बोल रहे हैं ट्रेड डील हम करेंगे इंडिया के साथ में। अभी ट्रम्प ने, अभी जो साउथ कोरिया, यूएस, चाइना के साथ जो 2 3 दिन पहले ये लोग बैठे हुए थे, जापान के साथ बैठे हुए थे, वहाँ कन्वर्सेशन ये की एक्सपेक्टेशन ये है कि नवंबर में ट्रेड डील हो जाएगी। आप पीयूष गोयल को भी सुन ही रहे हो ना हो। बात ये है कि जो होना था वो हो गया, इट इज इन द प्राइस। 50 60% है, कल 100 भी कर दे, देखो सांप मर चुका है। आप जितनी मर्जी लाठी मार दो, आप ही को दर्द होगा, मेरे को नहीं होने वाला, मैं तो मर चुका हूं उसके अंदर। जो इम्पैक्ट होना था हो गया, राइट। अब वो नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, क्या कर लेंगे, मार्केट ने वो प्राइस डिस्काउंट ले लिया है। लेकिन मार्केट का लास्ट मूवमेंट जो आप लास्ट 1.5 महीने से देख रहे हो, मे बी लास्ट 4 5 वीक्स, मूवमेंट इज बिकॉज मार्केट इज एंटिसिपेटिंग अ ट्रेड डील। मार्केट इज मे बी एंटिसिपेटिंग सम सैनिटी इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन, ये सेटल हो जाएगा और कुछ नहीं, राइट। सो दैट इज व्हाट मार्केट इज सेंसिंग। एंड अगर ये हो गया, तो ये मार्केट हमको ऑलरेडी लग रहा है कि रुख बदल रहा है। तो वी थिंक कि यहाँ पे ये गिरावट के बाद में ये जो उछाल आया था, इसी रूप में नहीं किसी और रूप में, ये 1.5 साल नहीं तो 2 साल, तो ये ऑलरेडी हम बेस बना रहे हैं। हमारे हिसाब से अगले 2 3 महीने 4 महीने, मे भी उतना भी नहीं, मैं श्योर नहीं हूं, क्योंकि देखिए ये तो होने के बाद तो मैं सारी जवाब दे दूंगा। लेकिन आज आपका मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो ये है, हिम्मत रखना, बात समझना, उस हिसाब से अपनी पोजीशन लेना, राइट। जिसकी हिम्मत टूटी हुई है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम खाली उसको बढ़ावा दे सकते हैं। बट क्या मार्केट खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ चीजें जो ऑलरेडी अर्ली इंडिकेटर, उसमें से एक क्रेट ऑफ टेक है, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में थी, और ये इनिशियली इस साल ये थोड़ी सी ट्रेड डील को लेकर इशू हुई, तो हमारे क्रेडिट ऑफ टेक 8 9% आ गया था, बिकॉज ऑफ गुड बजट, बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। हमारा ये ऑफ टेक ऑलरेडी दिख रहा है। आज न्यूज़पेपर खोलो, एफएमसीजी कंजम्पशन, गाड़ियों की सेल्स, टू व्हीलर सेल्स, ट्रैक्टर सेल्स, हर तरह से पॉजिटिव है, राइट। सो सो एंड
ये जरूर होगा कि इस क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। रीजन बीइंग 15 अगस्त को मोदी जी ने जहां कहा कि कुछ आ रहा है, और जब तक जीएसटी हुआ नहीं, यानी कि 22 सितंबर तक सवा सवा महीने सब कुछ रुक गया था। वो सारे सवा महीने की जो गैप है सेल्स की, वो उसके बाद पूरी हो रही है अभी। तो मेजर जो है नवरात्रि और दिवाली के जो सेल्स है, वो इस क्वार्टर में देखेगी, ना कि लास्ट क्वार्टर की। तो मार्केट को ये पता है, राइट। आज आपका कोई रिटेल इन्वेस्टर आके बोले अरे हिंदुस्तान लीवर की सेल्स नहीं बढ़ी, अरे गाड़ियों की सेल्स नहीं बढ़ी, तो मार्केट को पता है कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अक्टूबर में बढ़ेगी ज्यादा। तो मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है। अगर उसको डर के निकलना है, कोई खरीदने के लिए रेडी होगा। तो वी थिंक, तो नेट बात यह है कि हमको लग रहा है कि कंजम्पशन फैक्टर्स बैंकिंग के साइड से, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग फाइनेंशियल बहुत देर से रुका हुआ था, लेकिन स्टिल लास्ट 1 ईयर बैंकिंग हैज डन रिलेटिवली वेल। क्योंकि बैंकिंग बहुत खराब किया था, डिस्पाइट मार्केट बीइंग डाउन। बैंकिंग स्टिल, जितना मेरे को ध्यान रहा है, इंडेक्स 12-13%, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 14% के ऊपर था, डिस्पाइट निफ्टी बीइंग जीरो टाइप। यानी कि आईटी के साइड में ज्यादा गिरावट हुई है, या कहीं और ज्यादा गिरावट हुई है जो यहाँ से मेकअप हुई है। मतलब 2-3 स्टॉक्स ही उससे काफी मतलब कर दिया है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इस साल पूरा चला, आईसीआईसीआई बैंक ठीक कर रहा है 2-3 सालों से, एक्सिस ठीक कर रहा है, कोटक नहीं चला है। तो ये तीन चार स्टॉक्स ही हैवी वेट है उसके अंदर, उन्होंने बैंकिंग को संभाल लिया है। तो वन, बैंकिंग ऑफटेक, सॉरी बैंकिंग बैंकिंग अपटेक, क्रेडिट अपटेक, सेल्स, ये सब लेके हमको एक्सपेक्टेशन है कि अगले 2 साल, क्योंकि 2 साल की थोड़ी सी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, अर्निंग निफ्टी के ऊपर ग्रोथ 13-14% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज द कंसेंसस व्हाट आई एम सेइंग। मार्केट में ब्लूमबर्ग अगर देखोगे तो 13-14% की कंसेंसस ग्रोथ की बात हो रही है। सो सो इट, एंड वी थिंक वी आर इन द अर्ली स्टेज। एक स्टेज मूव हो गई है कि करेक्शन होने के बाद एक कंसोलिडेशन चल रहा है, 26 का 26 है, लेकिन अगर कोई नीचे लगाएगा तो ज्यादा पैसा बनाएगा, नहीं तो नॉर्मल रिटर्न तो जैसा आनी आनी है। तो अगर आज भी 26 की मार्केट भी बाई चांस बोलता हूँ 38 होती है, 39-40 होती है, तो 40-50% बनती है एब्सोल्यूट। इफ इट टेक्स 2 years टू डू दैट, इट विल बी 17-18% कंपाउंडिंग। तो अगर 13-14% अर्निंग है, तो अगर 10% पी रेशियो बढ़ गया, यानी कि आज पी रेशियो बीच में 19-19.5 हो गया था, अभी मार्केट बढ़ गया 20 के आसपास आ गया वापस। अगर ये 21-22 जाता है, मैं ज्यादा भी नहीं बोलता हूँ, और अर्निंग आती है, तो वो एक नंबर ठीक लग रहा है आगे फ्यूचर में। सो वैल्यूएशन के हिसाब से इंडिया ग्रोथ मार्केट है, कभी वैल्यूएशन इतनी सस्ती नहीं होगी यहाँ पे। एफआईएस की सेलिंग चल रही है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि इन दी लास्ट 1 ईयर ग्लोबली चीजें महंगी हो गई हैं विज़ इंडिया। इंडिया ने कुछ नहीं किया अगर, राइट, तो अगर हम पकड़े इंडिया का 5% नीचे, अब कहने के लिए कह रहा हूँ, राइट, तो दुनिया में सारी कंट्री जो एक साल पहले इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं वो सस्ती हैं, वो ऊपर चले गई हैं, बिकॉज एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज हिटिंग अ न्यू हाई। अगर वो हाई है, तो वो रिलेटिवली इंडिया से महंगा है जो एक साल पहले था। चाइना ऊपर है, फ्रांस ऊपर है, यूके ऊपर है, यूएसए ऊपर है। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि इस रुख में एआई कंपनीज इतनी बड़ी हैं ना, लोग एआई कर रहे हैं। आप सोचो, बढ़ने के बाद लोग एआई ये सब बातें करते हैं, राइट। तो $4 ट्रिलियन का था एनवीडिया, जो 5 ट्रिलियन का हो गया। तो एनवीडिया कंपनी का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन है। इंडिया पूरा मिला के, पूरी स्टॉक मार्केट मिला के 5-5.5 ट्रिलियन है, राइट। तो इंडिया तो फिर भी बड़ी मार्केट है। नाउ एनवीडिया या फिर टोटल जो एआई स्टॉक्स हैं, उसकी जो यूएसए में उनकी जो फ्रंट लाइन इंडेक्स जो है, उसका 70-75% अर्निंग्स वो 10 कंपनियों से आ रही हैं, राइट। सो इट इज गेटिंग सो मतलब lopsided to few companies. Now there are questions we get कि समथिंग एआई का क्या होगा, एआई अच्छा करेगा, बट वैल्यूएशन अलग चीज है, कंपनी अलग चीज है, राइट। कंपनी की ग्रोथ अलग चीज है। आज आज अगर अगर जो एनवीडिया का स्टॉक बोल रहा है, वो तो कह रहा है कि टोटल यूएसए की कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी $3.5 ट्रिलियन की है टोटल, राइट। तो ये इस तो जो उसकी वैल्यूएशन की बात है, तो उसका वो ये, अगर उसको जस्टिफाई करना है, तो अगले 2-3 साल के अंदर उस अकेली कंपनी को $3 ट्रिलियन की प्रॉफिटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, जो आज 500 बिलियन के आसपास है। कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा, दुनिया में सारी कंट्रियों का जीडीपी मिला के 115-120 ट्रिलियन है, और हम कह रहे हैं कि वहां, तो तो जो बबल होते हैं, वो फटने के बाद तो हम सब बातें कर लेंगे, ये हुआ वो हुआ, बट
I will be cautious today on at least on that part, not the growth of AI, not the productivity that it may generate, but on the valuation. Stock market, stock अलग चीज है. So आज तो so what will say avoid that. जो जिस तरह से कभी इंडिया महंगा था हम बोल रहे थे अवॉइड कर सकते हो क्या, अवॉइड दैट. रिलेटिवली रेदर ठीक लग रहा है यहाँ पे, और बाकी चीजें सेम है. अगर पैसा 1-2 साल का है तो आप मॉडरेट फंड्स में रखिए, लार्ज कैप में रखिए, लार्ज मिड तक जाइए, उसके ऊपर मत जाइए. 2 साल का पैसा, 3-5 साल का पैसा एसआईपी 10-10 साल, 20-20 30 साल की है, तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप को अवॉइड मत करिए. क्योंकि रीजन बीइंग कि पिछले 6-7 साल में स्मॉल कैप जो 8,000 करोड़ का मार्केट कैप होता था ना, 2018 में जब कैटेगराइजेशन रूल्स आए थे, सबसे बड़ी स्मॉल कैप 251 नंबर कंपनी इंडिया की 8,500 करोड़ मार्केट कैप था. आज 251 नंबर कंपनी 30,000 करोड़ मार्केट कैप है. मिड कैप 8.5 से 30,000 करोड़ था, 30,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख करोड़ है. तो अगर इंडिया का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन का 10 ट्रिलियन होता है, और इंडिया खुद 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन होती है, जो कि हो सकता है 7-8 साल लगे, तो वो ऐसा थोड़ा कि खाली लार्ज कैप ही बढ़ेंगे, हर जगह बढ़ेंगे उसका अंदर. एंड वील सी लिक्विडिटी, मोर कंपनीज, इतनी लिस्टिंग हो रही है, राइट. इस साल आई थिंक 80 लिस्टिंग हो गई, पिछले साल 90 लिस्टिंग थी, पकड़ लेते हैं साल एंड होते 100 लिस्टिंग हो जाएगी. अगर 100 नई कंपनियां लिस्टिंग हो रही है, तो 100 नई कंपनियां स्मॉल कैप में आ रही हैं. मैं नहीं कह रहा हूं वो 100 कंपनियां, लेकिन अगर अगर आज लेंस कार्ट अगर लिस्ट होता है और 1 लाख करोड़ में लिस्ट होता है, तो वो करीबन मिड कैप हो जाएगा, टॉप 100-110 नंबर कंपनी हो जाएगी. तो 250 नंबर जो कंपनी है, वो तो 251 हो गई ना. अगर जोमेटो स्विगी का भी लिस्ट हुआ था एज अ लार्ज कैप, तो एक मिड कैप तो लार्ज कैप बन गया, स्मॉल कैप बन गया, और एक लार्ज कैप मिड कैप बन गया. तो क्या कंपनी में तब्दीली आई? नहीं. कंपनी में ग्रोथ तब्दीली आई? नहीं. तो सिर्फ लिस्टिंग्स के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर हर साल 80-100 लिस्टिंग होती है, तो हर अगर परिभाषा स्मॉल मिड कैप की नहीं चेंज हुई, तो हर साल आपके स्मॉल कैप में 80-100 नई कंपनी ऐड होगी. एंड मोस्ट ऑफ देम, सो एक्सपेंशन यूनिवर्स होगा, एंड मोस्ट ऑफ देम विल बी कमिंग फ्रॉम मिड कैप. जो मिड कैप की दो कंपनियां हैं, दे विल बिकम स्मॉल कैप, राइट. बट डज दैट चेंज द नेचर ऑफ द कंपनी? नो. डज दैट चेंज ग्रोथ ऑफ द कंपनी? नो. सो इसलिए मन खराब है, स्मॉल कैप नीचे है, तो करेक्शन हुआ है तो उसका फायदा उठाना है. और ये सोचना अरे अरे मैं अगर मार्च में लगा देता, ज्यादा पैसा बनाता, नहीं लगाया, आज लगाओ. उसके अंदर टाइम हॉरिजन, रूल डजंट चेंज, रूल सेम रहेंगे, सिर्फ रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन चेंज करनी पड़ेगी आपको. और राइट. सो सो लमसम वर्सेस एसआईपी एसटीपी करनी है. देखिए एक्चुअली डिबेट होनी नहीं चाहिए. एसआईपी जो है वो मेरे कैश फ्लो है, मेरी सैलरी आती है, मैं इन्वेस्ट करता हूँ. जो पैसा है ही नहीं, मैं कहाँ इन्वेस्ट कर दूं, राइट. लेकिन जिस दिन एसआईपी इन्वेस्ट हो गई, वो लमसम बन गया. तो लमसम वर्सेस एसटीपी मैं मान सकता हूं. तो वहां पे देखिए मेरा आंसर सिंपल है, हिम्मत करके लमसम लगा दो. लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, इन्वेस्टर को संभालना है, तो 50%, 40, 50, 60% लमसम लगा दो. बाकी आप एसटीपी करो. एसटीपी 2-2 साल की नहीं करनी है अभी, मेरे हिसाब से. आप जो इन्वेस्टर को समझा पाओ, 6-9 महीने की करो. कहीं बात हो 1 साल की करो, 1 साल की तब करना. अगर की, तो आपके हाथ में स्विच ऑप्शन होना चाहिए कि मार्केट गिरा, करेक्शन आया या मार्केट बढ़ा, आपका मन भी बदल सकता है ना, आप स्विच कर दो. बात गिरने की सिर्फ नहीं है, मोमेंटम कैच करने की है. मोमेंटम अपसाइड भी हो सकता है. तो यू हैव टू बी रेडी. बिकॉज लोग पूछते हैं, देखिए हम लोग कई बार पैनल पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, तो हमारे पास बहुत टाइम कम होता है, वहाँ डिबेट नहीं कर सकते. बट जब आप लोग से आज बात कर रहा हूं, मेरे को मौका मिल रहा है, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज नो सिंगल आंसर टू एवरीथिंग. लेकिन फिर भी टू सिंप्लीफाई, अगर लमसम कर सकते अच्छी बात है, नहीं तो 50% प्लस मैंने 10% लमसम करिए, राइट. स्टैगर इट एज पर रिस्क प्रोफाइल. डू नॉट अवॉइड स्मॉल कैप जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया, राइट. द हाईएस्ट रिटर्न्स विल कम फ्रॉम स्मॉल कैप. मैं आपको अपने फंड पोजीशन बता देता हूँ. मेरे मल्टी कैप, मेरे फ्लेक्सी कैप में 40% मिड स्मॉल कैप है. मेरी 25%, 22-23-25% स्मॉल कैप होगा, बाकी मिड कैप है. 55-60 लार्ज कैप है. वी आर वेरी क्लियर. बीटा आज है, हो सकता है मेरे अगेंस्ट हो, लेकिन जब अल्फा जनरेट होगा, इस बीटा अल्फा जनरेट करेगा, वो फ्यूचर में करेगा, तो वो स्मॉल कैप मिड कैप से ही आएगा. जहां ग्रोथ ज्यादा है वहीं रिटर्न ज्यादा. वरना आप स्टेबिलिटी खोजोगे, खोजो, नो इशू. दैट शुड बी योर रिस्क प्रोफाइल, नॉट डर के नहीं, राइट. सो एज व्हेन वी आर टॉकिंग, वी शुड टॉक वेरी ट्रांसपेरेंटली. तो इसलिए अवॉइड नहीं करना है. कम से कम एसआईपी करनी है तो मिड कैप, सॉरी, स्मॉल कैप, मल्टी कैप,
फ्लेक्सी कैप आप यूटिलाइज करिए उसे। एंड अदरवाइज एवरी मेरे हिसाब से हर निवेश इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आप लार्ज मिड लीजिए, चाहे आप फ्लेक्सी लीजिए, यू इंपॉर्टेंट थिंग इज एज लॉन्ग एज यू गेटिंग द इन्वेस्टर इन। मैक्सिमम वर्स्ट केस क्या होगा, 2% 3% कम कमाएगा, मे बी आज कंफर्ट नहीं है, कल कंफर्ट आएगा, तब स्विच कर लीजिएगा, लेकिन गेट द इन्वेस्टर इन इन एनी वे, राइट। सो मैं क्या करता हूं, मैं सो हमारे यहाँ पे जस्ट टू से हमारे यहाँ पे जो फंड्स है वो अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि बीटा था एंड मे बी हमने अर्ली पोजीशन ले ली थी, और अर्ली पोजीशन लेने के कारण थोड़ा 19-20 हुए हैं, लेकिन आप देखोगे स्मॉल कैप मेरा मोस्ट कंसिस्टेंट फंड ऑफ इंडिया है आज, हाईएस्ट रेटेड फंड है, राइट। इट इज, और छोटा फंड भी नहीं है, 27-28 करोड़ का फंड है, राइट। हमारे हमारे जो मिड मिड कैप फ्लेक्सी का मल्टी कैप है, 1300 करोड़ के फंड से इंडिविजुअली, दे आर डूइंग वेल। सिर्फ एक दो पैच खराब हुए थे, लेकिन पैच क्यों खराब हुए, मैंने स्टॉक्स ले लिया स्मॉल कैप मिड कैप, वो थोड़े डाउन टर्न में थे इसलिए खराब हुए, लेकिन अगर आप देखोगे अब मार्केट बढ़ी तो हम बढ़ रहे हैं। तो आपको सोचना है कि आप निवेश क्या चीज के लिए कर रहे हो। अगर आप इसलिए कर रहे हो ना कि पैसा, मार्केट बढ़ेगी तभी पैसा बनेगा, और थोड़ी रिस्क एक्स्ट्रा होगी, थोड़ा रिटर्न भी एक्स्ट्रा बन सकता है। सो हम बॉटम अप्रोच में जा रहे हैं। when we say small cap, this is not a compromise on quality. this is दिस हम सारा मद्देनजर रखते हुए रिसर्च करके अपनी पोजीशन लेते हैं। बट हाँ, बीटा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन व्हाट वी कैन टेल यू कि अगर बीटा ज्यादा है तो आपको रिटर्न्स भी ज्यादा बनने की उम्मीद है, रहेगी। सो मैं एक बार थमता हूँ, राइट। अनंत भाई, अगर आप एसआईएफ का क्वेश्चन अगर आप खुद Sure. करना चाहो या मैं कवर कर लूँ, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कवर कर लीजिए। हाँ, हम लोग कर लेंगे डेफिनेटली। ऐसा है, एक ऐसा टॉपिक है साहब कि हम लोग छोड़ नहीं सकते, जी। बिकॉज इट्स अ फ्लेवर ऑफ द मार्केट। यस। सो जितेंद्र जी, मेरे को यही कि भाई ऐसा है, जैसे कि नया प्रोडक्ट आया है इस समय, एंड हाउ डू यू सी दिस प्रोडक्ट लाइन, और उस प्रोडक्ट लाइन को देखते हुए विच काइंड ऑफ सेगमेंट ऑफ क्लाइंट्स, मतलब उनको वो ऐसा है देना चाहिए, क्योंकि सम एंड हाउ डायरेक्ट F&O में जो प्ले है उसका, उसके साथ साथ बाकी सारा तो म्यूचुअल फंड जैसा ही नजर आता है जी। प्रोडक्ट। टैक्सेशन भी वही है, एक्सपेंस रेशियो भी उसी हिसाब से है। सो इट इज इन लाइन विद MF, बस एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो उसके अंदर फ्लेवर है अप टू 25% का। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानना थोड़ा सा मेरे को था आज कि भाई हमें एक मॉडरेट, अग्रेसिव या कंजर्वेटिव इस तरीके के इन्वेस्टर को देना चाहिए या जी। कैसे, मतलब तो ओवर टू यू सर। सर, मेरी स्लाइड दिख रही है कि नई वाली? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले मैं, जब मेरे को मौका मिला तो छोड़ना नहीं चाहिए सेल्स वाले को। तो हमारा जो एसआईएफ है, आपको पता है कि ब्रांडिंग, कंपलसरी ब्रांडिंग अलग है बाय सेबी रूल्स। तो हमारे यस। एसआईएफ का नाम डिविनिटी है, लेकिन इन दी एंड हमने हमने डिविनिटी वर्ड दो जगह से डिराइव किया, डिवाइन प्लस नीति। Divine is more, blessings and growth and futuristic outlook. Niti is governance and transparencies and about how we want to manage the funds. लेकिन इन दी एंड नीति के अंदर आईटीआई भी बैठ गया, देखिए आपको याद कराने के लिए। तो इट इज DIVI एंड ITI, डिविनिटी सिर्फ। तो हमारी स्कीम्स जो रहेंगी उसका वो नाम ही वैसा रहेगा, डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, डिविनिटी हाइब्रिड वैसा रहेगा। ओके। नाउ, जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, हम 18 हमारे फंड मैनेजर सीआईओ जो हैं वो 18 साल से लॉन्ग शॉट्स कर रहे हैं, राइट। पिछले 8 साल से हमारे यहाँ पे एआईएफ के अंदर लॉन्ग शॉट है। इंडिया में बहुत लॉन्ग शॉट्स है नहीं, लेकिन अगर कोई सब मोस्ट एक्सपीरियंस क्वाड्रेंट में आएगा एंड मे बी डिसाइड में आएगा तो हमारे सीआईओ उसमें आते हैं। तो इस फंड को ओवरसी वही करेंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से लॉन्ग शॉट के अंदर जो है रिक्वायरमेंट जो है, इट इज अबाउट एक्सपीरियंस एंड टैलेंट। टैलेंट आज कम है क्योंकि अभी तक ग्रो ही नहीं हुआ टैलेंट ठीक से। नाउ टू गिव यू बैकग्राउंड बिफोर गोइंग अबाउट इंडिया या स्पेसिफिक बैकग्राउंड, ये है कि अगर कोई सोचे ग्रोथ नहीं होगी लॉन्ग शॉट्स की, वो गलती कर रहा है, राइट। ग्रोथ तो होगी ना। मैं आपको रीजन बता देता हूँ दूसरी कंट्री से। बहुत सिंपल सी बात है, जिस टाइम ये लॉन्ग शॉर्ट फंड्स इंडिया में म्यूचुअल फंड में आए हैं, तो सेबी ने बहुत इंटेलिजेंटली ये काम किया कि इसको म्यूचुअल फंड लाइसेंस में डाल दिया। नो सेपरेट हम्म। लाइसेंस, एएफ करना सेपरेट लाइसेंस, पीएमएस करना सेपरेट लाइसेंस, ये म्यूचुअल फंड के अंडर डाला है कि आप अप्रूवल लो तो दिस बिकम्स अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। इसका फायदा Yes. फायदा ये है कि आपको टैक्सेशन मिल गया म्यूचुअल फंड का। अगर हम्म। इक्विटी, तो एएफ के अंदर अगर 30-40% टैक्स लगता है, पीएमएस के अंदर ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। हर यस, बार फंड मैनेजर ने बेचा, आपको बिल्कुल। एडवांस टैक्स देना, आपको टैक्स देना है। स्मॉल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म डिविडेंड आया, आपको टैक्स देना है। यहाँ पे जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, नो टैक्स फॉर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर जब नैव चेंज करेगा, जब स्विच आउट करेगा, रिडीम करेगा, तब उसको टैक्स देना है। तो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट थिंग दे डिड। नाउ नाउ
यूएसए में क्या हुआ है कि जब यूएसए, दिस इंक्लूड यूरोप ऑल्सो, और एनी नेशन विच बिकेम प्रॉस्पेरस, जैसे नेशंस प्रॉस्पेरस होते हैं, लोग अमीर होते हैं, तो अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि यू नो ओवर पीरियड टाइम व्हेन यू बिकम लार्ज एंड यू बिकम यू स्टार्ट टू ग्रो, यू ग्रो ओनली इफ यू कंट्रोल कॉस्ट। और कॉस्ट के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, वो है आपके इंटरेस्ट रेट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो आपने नितिन गडकरी जी को सुना होगा कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट टू इनपुट वॉज 14-15% ऑफ कॉस्ट ऑफ आउटपुट, जो आज 8-9% पे आ गया है, क्योंकि फास्टर मूवमेंट हो गई, बेटर रोड्स हो गए। अगर दिल्ली दिल्ली बॉम्बे के अंदर पहले गाड़ियों को मूव करने के लिए 8-10 दिन लगते थे, अब 2-3 दिन में आ जाती हैं गाड़ियां, 4 दिन में आ जाएंगी, ट्रेन लाइंस फास्टर हो गई। तो हर तरह से वर्किंग कैपिटल कॉस्ट एंड सो ऑन, सब कुछ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सेकेंडली, इंटरेस्ट रेट, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तब इंटरेस्ट रेट कम होगा, और वो हो रहा है। थर्ड एक और चीज होती है, जब सरप्लस पैसा होने लगता है तो भी इंटरेस्ट रेट कम होने लगता है, बट इट इज ऑल्सो फैक्टर, इन्फ्लेशन एंड सरप्लस बोथ टुगेदर। सो यूएसए में, जापान तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये सारे डेवलप्ड मार्केट्स हैं, तो वहां पे जब अमीर हो गए, सरप्लस हो गया, तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ वेरी सिंपल रूल, एंड रूल गोज लाइक दिस: डोंट लूज मनी एंड नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, राइट? सो ये रूल वॉरेन बफे का रूल है, बाय द वे, राइट? ये रूल मद्देनजर रखते हुए ये सारे फंड्स आए, और इसलिए भी कि सिचुएशन ऐसे आ गए थे कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, येस्टरडे इवनिंग की बात बता रहा हूँ, मेरे फादर का फोन है, मैंने कुछ एफडियां की, मैंने बोला क्या इंटरेस्ट रेट मिला? तो उनके बिजनेस के अंदर उनको ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट रखने पड़ते, तो एफडी रख देते हैं, गारंटी ले लेते हैं। उन्होंने कहा 6-7 साल की एफडी, मैंने 6 साल की हमने। तो सीनियर सिटीजन है तो उनको 6.5-7% कुछ मिला, मैं भूल गया कितना बोला। और क्योंकि मेरे ब्रदर साथ में काम करते हैं, मेरे ब्रदर सीनियर सिटीजन नहीं है, तो उनको 6% मिला। तो अगर मेरे भाई को 6% मिल रहा है तो वो टैक्सेबल है 30% में, सरचार्ज वगैरह छोड़ देता हूँ, एक तिहाई ले लेता हूँ, 2% क्या टैक्स, 4% बचा, वो तो देना ही है। 4% के ऊपर अगर इन्फ्लेशन 3-4%, जो अभी 3 है 4 ही चल रहे थे, जीरो रिटर्न, रियल रिटर्न जीरो। ना एट द सेम टाइम कोई कहे मैं सिर्फ इक्विटी करूंगा, लेकिन मेरे को डर लगता है जियोपॉलिटिकल रिस्क, एलिवेशन, ये वो, तो ये सब मद्देनजर रखते हुए देयर डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड, कि क्या ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो मार्केट पार्टिसिपेट करे, लेकिन डाउनसाइड डाउनसाइड कैप्चर करे, लेकिन ड्रॉ डाउन ना कर पाए, राइट? तो यहाँ पे आते हैं लॉन्ग शॉट, और वर्ड ही लॉन्ग शॉट था। जब तक मैं लॉन्ग शॉट में पढ़ा नहीं ना, मैं भी सोचा लॉन्ग शॉट क्या बोलते हैं, राइट? एंड देन एक्चुअली पीएमएस एएफ इंडिया में आ गए, टू सम एक्सटेंट चले नहीं चले, पीएमएस तो लॉन्ग ही है, एएफ के अंदर जो लॉन्ग शॉट फंड है वही खाली लॉन्ग शॉट है, बाकी सारे नहीं, हो कैटेगरी 3 में है खाली। तो सो दिस इज नॉट दिस इज नॉट टू से कि आप स्मॉल कैप करते हो इसलिए आप मेरा एसआईएफ करो, आप आप मल्टी कैप करते हो, दिस इज नॉट अ कंपटीशन बिटवीन देम। दिस इज अ एसेट क्लास विच इज डिफरेंट फ्रॉम डेट, डिफरेंट फ्रॉम इक्विटी जो बिड प्लेस्ड है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए आपका फंड मैनेजर के अंदर डीएनए, मैं कंप्लीट बोला, डीएनए होना चाहिए। लॉन्ग वाला शॉर्ट करने के पहले उसकी, मतलब एक्चुअली बम्बैया भाषा बोलूं तो फट जाएगी उसकी, लेकिन सिंपली बोलता हूँ, ये बहुत रॉ लैंग्वेज है, लेकिन लॉन्ग वाला के अंदर वो नेचर नहीं होता है ऑफ रिस्क प्रोटेक्शन की, उसको जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग फंड को आपने पैसा दिया, आपने लार्ज कैप को फंड दिया, तो सब हर महीने उसके पीछे तलवार अटकी होती है, बेंचमार्क के अगेंस्ट क्या रिटर्न दिया, तो वो क्यों कैश में जाएगा? वो इन्वेस्टेड रहेगा, वो बेंचमार्क देखेगा, राइट? फिर आप अगर बेंचमार्क रिटर्न दे दिया तो आपने रिलेटिव क्या दिया, दूसरे ने 18 दिया, आप तो 14 पे हो, राइट? ये सब दूर हो गया इस फंड के अंदर। वी आर नॉट बेंचमार्क, बेंचमार्क तो देना पड़ेगा क्योंकि सेबी बोलती है, राइट? वी आर एब्सोल्यूट। हम आपको बताएंगे हम कैसे पैसा मैनेज करेंगे, बट विल कीप रिस्क, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्क। तो ये फंड मैनेजर को आप, अगर उस फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी है टू मैनेज रिस्क, देखिए मैं आपको 2008 की प्रोडक्ट तो मैं बाद में बहुत समझा दूंगा, लेकिन आपको सारा मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ। 2008 में चक प्रिंस, नहीं प्रिंस, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, लेकिन शायद चक प्रिंस थे उनका नाम, सिटी बैंक के ग्लोबल हेड। उनकी एक कहावत है, बहुत फेमस है, अब टाइम निकल गया तो लोग भूल गए, लेकिन मेरे को याद है क्योंकि हम लोग ने वो 55% गिरावट देखी है निफ्टी की और बीएससी की। 21,000 का बीएससी 8,500 हो गया था। और यस। चक प्रिंस की बात जो याद कराता हूँ, उसने कहा देयर इज अ मोमेंटम इन द मार्केट, देयर इज अ म्यूजिक प्लेइंग, देयर इज डांस एंड मेरी, मेरी वर्ड चेंज कर रहा हूँ, गोइंग ऑन, एंड दैट म्यूजिक इज ऑफ लिक्विडिटी, द डे, राइट?
एंड वी हैव टू डांस द लिक्विडिटी देयर, राइट? ये बेसिक है ना। दिस लोगों ने इतना ही सुना, उन्होंने बोला इतने, उसने आगे जो बोला सुना ही नहीं, क्योंकि उसने आगे भी बोला वो ये कि इफ लिक्विडिटी म्यूजिक स्टॉप्स वर्ल्ड विल बी इन डिसरेट, वेरी डिफरेंट प्लेस। और वही हुआ। अगले 6 7 साल 8 साल दुनिया हिल गई, नोट छपते रहे उसके अंदर, राइट? यूएसए की डेफिसिट आपको पता है, लेमन क्राइसिस आपको पता है, कमोडिटी क्राइसिस पता है, इंटरेस्ट रेट पता है, सब कुछ चेंज हो गया था। ये फंड्स आर सपोज टू नॉट प्ले विद द म्यूजिक, इसलिए इसके अंदर आप हम देंगे बेंचमार्क। वी आर सपोज टू मैनेज रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ डाउनसाइड, हमको अपसाइड कैप्चर करना है, लेकिन सेकेंडरी है, मैं क्लियर कर दूं, इट इज अबाउट डाउनसाइड मैनेजमेंट। तो आपको एक स्लाइड दिखाता हूं, हमारा एक्चुअल रिटर्न दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मेरा एक्चुअल रिटर्न है, ये मेरी एक्चुअल रिटर्न से पिछले 7 साल की लॉन्ग शॉर्ट फंड मेरा, ये लॉन्ग शॉर्ट फंड हम मैनेज कर रहे हैं, राइट? वी कैन नॉट गिव द नेम, बट वी कैन यूज, हम इसलिए इसको बैक टेस्टिंग वर्ड यूज कर रहे हैं। जब दिक्कत हुई वर्ल्ड में, हम ये एंटिसिपेटेड दिक्कत हुई, वी गो रिस्क एवर्स। कोविड के अंदर हम जीरो इन्वेस्टेड थे, जीरो, राइट? हेज करके, शॉर्ट करके, जैसा भी कहो। तो एआईएफ के अंदर, कैट 3 के अंदर स्पेशली, आपके पावर है कि आप शॉर्ट कर सकते हो, नेकेड शॉर्ट। म्यूचुअल फंड नहीं कर सकते, इसलिए म्यूचुअल फंड को लॉन्ग बोलते हैं। लॉन्ग शॉर्ट कहां से आता है? लॉन्ग तो आप हो, लेकिन आप शॉर्ट की जो पहले हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी, वो लॉन्ग शॉर्ट फंड्स के अंदर एसआईएफ में दी है, लेकिन 25% उन्होंने पूरा नहीं थमा दिया सेबी ने, विच आई लाइक फ्रॉम सेबी। 25% दे रहा हूं, तुम दिखाओ, अपने अपना हुनर दिखाओ, थोड़ा वेट करेंगे, 50 भी कर देंगे। 25 का 50 नहीं करेंगे, 50 का अलग फंड लाएंगे ना, अग्रेसिव वर्ड यूज करेंगे। मैं अपने वर्ड बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता क्या होगा, राइट? सेबी हैज नॉट टोल्ड मी एनीथिंग। तो आज ये 25 आप एक दिन कंजर्वेटिव बोलोगे, आप 50 भी लाओगे, 100 भी लाओगे। नाउ व्हाट दिस फंड विल डू, दिस इज अ डिसरप्टर टू, क्योंकि अनंत भाई ने पूरा किसके लिए, कैसे दिस विल डिसरप्ट डेट मार्केट, आर्बिट्राज मार्केट, हाइब्रिड मार्केट्स, ईटीएफ्स, लार्ज कैप पैसिव्स। क्योंकि ये मेरे फंड तो 15% रिटर्न दिया, 14 15% रिटर्न दिया पिछले 7 साल में, पिछले 3 साल में 16 17%। इसलिए नहीं कि खाली मैं शॉर्ट कर रहा हूं, नहीं, क्योंकि मैं मैनेज कर रहा हूं। अगर वो म्यूजिक बजेगा ना, पार्टी होगी, मैं भी पार्टी में शामिल रहूंगा, लेकिन मैं गेट के पास खड़ा रहूंगा। मैं लेट आऊंगा पार्टी में, चलने दो, मैं नहीं, आज की पार्टी मेरे को, लेकिन मैं मोमेंटम, याद है, मैं मोमेंटम के फॉलो करूंगा, मैं खाली फंडामेंटल नहीं कर रहा हूं, मैं मोमेंटम भी फॉलो करूंगा, बैफ की तरह। एंड अगर मेरे को लगे, और हम अच्छे बच्चों की तरह रहेंगे, मम्मी ने बोला है कि देख तू 10:30 11 घर आ जाना, हम 12 बजे तक पार्टी नहीं करेंगे, 12 बज गए तो सिंड्रेला हो जाओगे, समझ गए? पार्टी कर रहे हो, मैरी कर रहे हो, भूल गए मम्मी ने बोला था ना 12 बजे घर आ जाना, वरना तुम प्रिंसेस नहीं रहोगी, तुम एकदम कॉमनर मास मार्केट हो जाओगी। उसके सारे हो गए ना, सिंड्रेला की स्टोरी याद रखिएगा। तो दिस फंड, जो फंड मैनेजर को ये बात पता है, वो रिस्क पे ध्यान देगा। तो वो, अगर आपको सिर्फ रिटर्न 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 चाहिए, तो मेरा नहीं, कहीं मत लगाइएगा एसआईएफ में। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट फॉर दैट इन्वेस्टर, राइट? अच्छे टाइम में लोग बात करेंगे, अरे नहीं मार्केट बढ़, ये रोज की परफॉर्मेंस देखने की नहीं है। आपको जिस पैसे में इंश्योरेंस चाहिए वो यहाँ डालिए। अगर 100% आपको आपको इक्विटी में लगाना, आइए मेरे स्मॉल कैप में, वेलकम, हमारी वो गली भी खुली है आपके लिए, राइट? लेकिन ये नया द्वार खुल रहा है, ये द्वार समझ के आना, नई चीज है, इसलिए मैं आपको अलग कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे रहा हूँ। ये सारी चीज मैंने भी ज्यादातर 5 6 महीने में सीखी। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैंने सेबी में 4 5 बार गया हूँ, 3 4 बार बात करने समझने के लिए। एंड मेरे पास है, आई एम लकी कि मेरा हाउस आईटीआई 7.5 8 साल से लॉन्ग शॉट संभाल रहा है, जो इंडिया का बेस्ट लॉन्ग शॉट है, राइट? सो वही हम आगे लेके जा रहे हैं, जो फंड हम लॉन्च कर रहे हैं, सेम फंड के ऊपर लेके जा रहे हैं। आप बीटा देखिए, निफ्टी नेचुरली मेरा बेंचमार्क है 1, उसका 1 ही होगा बेंचमार्क निफ्टी। बीटा, मेरा बीटा देखिए स्लाइड में 0.29 0.3। तो जनरली क्या होगा, ये फंड्स की बीटा 0.3 0.5 रहेगा, यानी कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन या वॉलेटिलिटी, कोई भी वर्ड यूज करिए, वो कम होनी चाहिए। जो फंड मैनेजर थ्योरी में खेलेगा वो नहीं कर पाएगा काम। इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, राइट? एंड ही हैज टू बी एब्सोल्यूट। अगर आपने एब्सोल्यूट वर्ड सुना है, ही हैज टू बी एब्सोल्यूट। यू कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि हर फंड की स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, राइट? एंड एंड ये सब चीजें थोड़ी टेक्निकल है, आप पूछोगे क्वेश्चन में जरूर दूंगा। बट हमारा फंड विल पार्टिसिपेट टू थिंग्स, वी विल बाय स्टॉक्स, फंडामेंटल स्टॉक्स, लार्ज कैप ओरिएंटेड रहेंगे, मिड कैप ओरिएंटेड रहेंगे, क्योंकि 3 साल बाद मेरी बात चेंज हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप में अगर हम एक्सपेंशन हो गया, हम स्मॉल कैप भी लेंगे, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज स्मॉल कैप कम लेंगे, लेंगे 2 2 1 1%, 3 4 स्टॉक लेके लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे।
क्योंकि उसके दो रीजन है। एक, हमको रिस्क एवर्शन रखनी है, तो स्मॉल कैप खराब नहीं है, रिलेटिवली ज्यादा रिस्क है। तो जब मोमेंटम अच्छा होगा हम लेंगे पोजीशन, छोटी पोजीशन लेंगे। दूसरी बात, अगर मेरे को कवर करनी है अपनी पोर्टफोलियो शॉर्ट करके, स्मॉल कैप में एफएनओ है ही नहीं, 240 स्टॉक्स है, गिनती के स्टॉक्स हैं, अगर है तो लिक्विडिटी नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स के ऊपर लिक्विडिटी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? निफ्टी यूज करेंगे, मिड कैप यूज करेंगे, बैंकिंग निफ्टी यूज करेंगे, स्टॉक्स यूज करेंगे, राइट। तो इन दी लास्ट 5-7 ईयर्स हम लोग ने पोजिशन ली है शॉर्ट में। इंडिगो में जब कोविड हुआ था, एक एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, जहाँ जब जब ये जब कोविड हुआ था तो हमने शॉर्ट किया। एक टाइम एक पेंट कंपनी थी, जब दो मेन कंपटीशन, आप समझ सक रहे हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जेएसडब्ल्यू बिरला ने कहा हम पेंट में आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी पेंट कंपनी को हमको लगा वैल्यूएशन इशू हो सकती है, तो हम शॉर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 10% सिंगल स्टॉक, 2%, 3%, 1%, ऐसा थोड़े शॉर्ट्स रखेंगे। हम रिसेंटली हमने एबीबी सीमेंट्स के अंदर थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। हमने बैंकिंग के अंदर, हम आज एक साल, पिछले एक साल में नहीं किया, उसके पहले बैंकिंग के अंदर शॉर्ट। और याद रखिएगा, शॉर्ट जो होता है कोई जरूरी नहीं है खराब टाइम में, बल्कि शॉर्ट का मजा नॉर्मल या बुलिश टाइम में है। शॉर्ट अगर खराब टाइम है, मार्केट डाउन है, तो शॉर्ट क्या, फिर तो लॉन्ग कॉन्ट्रा उल्टा करना है आपको। लेकिन शॉर्ट कोई भी टाइम कभी भी हो सकता है, राइट। एंड देन देयर हेज, हेजिंग ऑल्सो। तो मैं इन शॉर्ट, ये जो स्लाइड है, अगर मेरे को खराब लग रही है सिचुएशन, मैं कंप्लीट हेज कर सकता हूं, विच म्यूचुअल फंड इज नॉट अलाउड। तो मैं, अगर 100 रुपया है मेरे पास एसआईएफ में, मैं -25 हो सकता हूँ। -25 ये एक्सट्रीम पोजिशन है, आप इसको मत पकड़िएगा मैं हो रहा हूं। लेकिन मेरा मकसद क्या होगा, अगर रिस्क लग रही है, इवेंट लग रही है, अर्ली सिग्नल लग रहे हैं, तो हम पहले स्टॉक्स का बीटा काटेंगे, सेकंड पोजीशन क्या करेंगे, हेज करेंगे, लास्ट में जाके शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट में याद रखिएगा, मार्केट नहीं गिरे तो शॉर्ट आपके अगेंस्ट है। तो शॉर्ट एक बजूका है, वो कई बार वॉरेन बफेट बोलते हैं ना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यू हैव टू वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। याद रखिएगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बने हुए हैं, लेकिन नागासाकी हिरोशिमा के बाद में कभी यूज नहीं हुए हैं। तो आपको सोच समझ के यूज करना है। वो न्यूक्लियर जो है, आपको पावर में यूज करना है, आपको नॉट की मतलब अस्त्र शस्त्र में यूज करना है। तो आपको यूज करना है, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से। तो यू हैव टू वेरी केयरफुल। बट जस्ट टू टेल यू, लास्ट 7 ईयर्स 15% रिटर्न्स निफ्टी। लेकिन वर्स्ट सिचुएशन क्या रही है, एक क्वार्टर में मेरा हाईएस्ट नेगेटिव 1.5%, हाईएस्ट नेगेटिव उसके अंदर, राइट। कोविड के अंदर लोग बैफ की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड्स की बात करते हैं, वो भी 25-30% गिरे थे कोविड के अंदर। हम लोग कितना गिरे, जीरो, राइट। तो जीरो इसलिए कि हेज करके बैठे थे। भगवान ने फोन नहीं किया था, लेकिन चाइना ने फोन कर दिया था कि दिसंबर में वो बंद हो गया था, हम जैन फेब तक पूरे हेज हो गए थे। क्यों? क्योंकि हमको डर नहीं है, पैसा नहीं बने ठीक है, पैसा गवाने नहीं गवाना, ये फितरत होनी चाहिए। Yes. मार्केट आपको इम्परफेक्ट सिचुएशन देगा, लेकिन वो नेचर बता रहा हूं। नाउ दिस इज व्हाट यू नीड टू कैरी टू द इन्वेस्टर उसके अंदर। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द मार्केट एज मोर एंड मोर फंड्स कम। जितने फंड हाउसेस बोलते थे कुछ नहीं होगा, सबने अब अप्लाई करने लग गया लाइसेंसेस। हम पहले वाले लोग बैच में थे, तो हम लॉन्च कर रहे हैं। एवरीबडी हु सेड नो इज नाउ कमिंग। रेदर, आपको बता रहा हूं, अगर आप सोच रहे हो ना बहुत एमसीएस हो गए 45-50, अभी 51 हो गई है अबेकस को मिलने के बाद में, तो आप 10-15 किलो तैयारी रही है, क्योंकि 10-15 जो अगली आएंगी वो एसआईएफ के लिए आएंगी। एसआईएफ में आएंगे तो म्यूचुअल फंड भी करेंगी कभी ना कभी। बिल्कुल। एग्जाम्पल दे रहा, नुवामा। नुवामा इज नॉट एडलवाइज, एडलवाइज अलग, नुवामा लिस्टेड कंपनी है, राइट, आपको पता है। नुवामा वेल्थ की एक एएफ है, इसका नाम नुवामा एसेट नाम में है। नुवामा उनकी एएफ है। वो उन्होंने म्यूचुअल फंड लाइसेंस अप्लाई करके ले लिया लाइसेंस। द कैपिटल नॉट इशू, बिकॉज अगर मेरा एआईएफ इंपैक्टेड है टैक्सेशन के लिए, तो मैं लोग एसआईएफ लेके जाऊंगा। वो एसआईएफ का लाइसेंस के लिए लेके आ रहे हैं। सो टू से कि हम देखेंगे, हाँ देखिए, लेकिन मार्केट नहीं देख रही है, मार्केट अपने प्लानिंग कर रही है। आज हो सकता है कि आज नहीं समझ आ रहा है लोगों को, ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट विल सेटल। अल्टीमेटली सारे प्राइवेट बैंकर्स, सारे वेल्थ मैनेजर्स आर गोइंग टू सेल एसआईएफ। इट इज गोइंग टू बी कोर प्रोडक्ट फॉर देम, राइट, बिकॉज मेजर सेगमेंट जो वो डील करते हैं, दे डोंट वांट हाई रिस्क, दे वांट रिस्क मैनेजमेंट। एंड एसआईएफ जो ऑफशूट है एएफ का, लॉन्ग शॉर्ट जो हम बोलते हैं, ये वो आपको आपको वो पूर्ति करता है, वो वाला वो गैप। ओनली थिंग विच अनंत एंड टीम, अनंत के लिए स्पेशली वो हैव टू बी केयरफुल, इज दैट यू हैव टू श्योर ऑन द फंड मैनेजर एंड कैपेबिलिटी।
राइट। सडनली कोई नया फंड मतलब किसी को रिक्रूट कर लिया संभालने के लिए, तो वो उसके फिर उसको उसको अपने टैलेंट प्रूव करने का टाइम देना चाहिए। बट अदरवाइज कुछ लोग ऑप्शंस को यूज करेंगे, कुछ लोग कवर्ड कॉल यूज करेंगे। ये बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। मैं आपको कितना बोल सकता हूँ, आप जब फंड का फैक्ट शीट पढ़ोगे तो आपको 90% चीजें समझ नहीं आएंगी। राइट। तो फंड आपके इन्वेस्टर को भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि लॉन्ग शॉट की तरह है सारी चीजें। राइट। सो सो कई बार आपको कंफ्यूजन होगी कि अरे जो फंड मैनेजर तेरा तेरा फॉर एग्जांपल मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप मैनेज कर रहा है, वो कह रहा है फ्लेक्सी अच्छा एग्जांपल है, बैफ अच्छा एग्जांपल है। बैफ में आप 60% पोजीशन में हो, एसआईएफ में आप 20% पोजीशन में हो। क्योंकि एसआईएफ का मतलब है कि आपको कहीं रिस्क ज्यादा लगे। सॉरी, बैफ 40 में हो, यहाँ 20 क्यों? तो क्योंकि यू हैव टू बी मोर एग्रेसिव ऑन द डाउन साइड, यू हैव टू बी एग्रेसिव इन कैप इन कैप इन इन टेकिंग केयर ऑफ रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। यू हैव टू सी। राइट। सो आपका काम नहीं है कि लास्ट दिन तक टॉप के लिए बैठे रहो, नहीं बैठोगे। हमने लास्ट ईयर जब अक्टूबर में मार्केट गिरी थी, अक्टूबर ऑनवर्ड जो मैंने थोड़ी देर पहले बात भी की, तो मार्केट गिरी 14%, हम गिरे 3%। ये मार्केट का रुख बता रहा हूँ, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि हमने जून जुलाई से मार्क अपने पोर्टफोलियो कवर करना लग गए थे। तो जुलाई अगस्त सितंबर मार्केट बढ़ रही है, लेकिन हमारा धर्मा नहीं है आपको ऊपर का लास्ट लास्ट माइल अपसाइड देना। हम मानते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो वो इक्विटी परफेक्ट इक्विटी रिटर्न नहीं चाहिए। ये तो आई है ना, मेरे लार्ज कैप में, ये मेरे मिड कैप में, ये मेरे स्मॉल कैप में, ये मेरे मल्टी कैप में, ये बिल्कुल आई है। लेकिन जो जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से कंपैरिजन करना। सो दिस इज अ प्रोडक्ट विच विल डिसरप्ट एएफ मार्केट, पीएमएस मार्केट। दिस इज प्रोडक्ट विल चैलेंज इक्विटी सेवर। तो खत्म ही हो गया। देखिए, इक्विटी सेवर अगर बोलता 6 7 8% तो आप यहीं आइए ना, वहां क्यों जाना है? तो बात ही खत्म हो गई। लो मच लोअर रिस्क के ऊपर हम आपको एंड I एंड completely agree, Jatinder ji, जी that it may be it is a new asset class जी which will create wonders in the sense from the client's यस point of view, from the AMC point of view, and from our point of view as well as a यस distributor partners के point of view. So यस। definitely. ये So और ना इंटरेस्ट रखिए, मैं सबको बोलूंगा। मैं yeah, जब बिल्कुल 25 साल पहले म्यूचुअल फंड का एग्जाम देने गया था ना, हाँ ये रट के गए थे कि फेल नहीं होना, समझ नहीं आ रहा था क्या आएगा, क्योंकि एग्जाम ही नहीं कभी दिया था। 60% पास, yes 25% नेगेटिव मार्किंग। सेम चीज यहाँ हो रही है अभी वह। बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था जिसने भी किया। बट आई एम एज्यूमिंग ओवर पीरियड टाइम, मैं खुद सेबी को बोल चुका हूँ करेंसी डेरिवेटिव क्या करना है, हटाओ वन स्टेप। राइट। बट मे बी क्वेश्चन आंसर भी चेंज होंगे। अभी रोमित बरात को मिला था, तो उसी ने पीएमएस का हाँ रेक्टिफाई तो किया था, रोमित ने पीएमएस का डेफिनेटली रेक्टिफाई किया। जैसे 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 जी। जैसे जैसे आगे मूवमेंट होगी, जैसे जैसे सब कुछ होगा, तो एग्जाम पैटर्न इज नहीं, आल्सो गोइंग टू बी इजी, मेरे हिसाब नो से डाउट अबाउट मॉडिफिकेशन इट। आएगा। बट आज तैयार रहना हमको। और यस सबसे बड़ी तैयारी ना मन से स्टार्ट होती है कि मेरे लिए क्यों यार, अभी तो हमारी एज हो गई, अभी एग्जाम नहीं दे सकते। आप बिलीव नहीं करोगे जितनी मैंने बातें बोली, बेस तो पता ही होता है, लेकिन पिछले 6 8 महीने में सारे पिकअप किए हैं। ये पूरा प्रोडक्ट हमने बनाया बैठ के। जी श्योर श्योर। सो आई थिंक फ्रॉम हियर वी कैन, बिकॉज काफी टाइम हो गया जी। जतिंदर जी, अंशु, हाँ वी जी। कैन टेक द क्वेरीज फ्रॉम द ऑडियंस if there Thank is you. any, we open the forum. Thank you, sir. I would like to request every participant, if they have any questions, you can ask your questions in the chat box, or else you can raise your hands also. So I will allow you So to guys, unmute yourself and ask your questions. sure. So, guys, if there's any query with regard to market, with regard to any of the asset class, या फिर एसआईएफ के ऊपर भी, अपकमिंग ये जो नया फंड है आईटीआई का, के ऊपर भी कोई अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप सब पूछ सकते हैं। सो अंशु, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि साहब ने बहुत डिटेल में जाके एक एक चीज एक्सप्लेन करी है with regards to market and his experience, मतलब आईटीआई का जो लॉन्ग शॉर्ट का एक्सपीरियंस है, so there is no as such query as of now, जो है। even though I request everybody, if there is any going forward query which comes to your mind, तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं, हम जतिंदर जी से ईमेल का जवाब अरेंज करा देंगे। यस। आनंद जी, Uh, मैं अपना फंड का लॉन्च स्टार्ट हो रहा है। आप कौन सी डायरेक्टली ये वाली अपनी अपनी ये भी कॉन्फ्रेंस भी हो गई, तो अगर यप और भी करनी है कॉन्फ्रेंस, हम आप बताइए, हम कर लेंगे। लेकिन आपका डेफिनेटली सपोर्ट, आपकी टीम का, आपका पार्टनर्स का सपोर्ट मैं बिल्कुल जरूर रिक्वेस्ट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल यस। करेंगे।
जो है। और जतिंदर जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, और Thank अपने you so ऑडियंस much. का भी हमें साथ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू Thank you. वेरी मच। Thank you, sir. Thank you to every participants also for joining with us.